तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, पेंशन में इजाफा नहीं होगा, महंगाई की शरह 5% हो गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। खैर छोड़ें इस बात को। मुझे याद आया आज चाइल्ड लेबर का आलमी दिन है और मुझे खुशी है कि हम में से बहुत बड़ी तादाद को आज के दिन के बारे में भी नहीं मालूम और चाइल्ड लेबर की संगीनी का भी नहीं मालूम होना भी नहीं चाहिए। जिस मुल्क में चाय के होटल में छोटे हों, सड़कों पर जा बजा जूते पॉलिश करने वाले मासूम बैठे हों, मैकेनिक की दुकान पर अपने नन्हे नन्हे हाथों में बड़े बड़े औजार उठाए गाड़ी की मरम्मत में बच्चे मसरूफ हों, जहां शदीद गर्मी में एसी वाली गाड़ी में बैठा शख्स किसी छोटे को आवाज़ लगाकर टायर में हवा डालने का कहता हो, जहां बच्चे स्कूल के बाहर सर या कांधों पर थाल उठाए समोसे या केक बेच रहे हों, जहां छोटी फैक्ट्रीज में आम मजदूर से 70% कम उजरत पर बैठे बच्चे खिलौनों से खेलने के बजाय खिलौने बना रहे हों, जहां यही मासूम बच्चे दरिंदों के हाथों का खिलौना बनकर ज्यादती का शिकार होते हों, जहां मुनशियात फरोशी का काम मासूम बच्चों से लिया जाता हो, जहां 10 साला बच्चियां बड़े बड़े बंगलों की सफाई के लिए रखी जाती हों, जहां तैयबा मालिकान से पिटती हो, जहां 7 साला बच्ची बच्चे को संभालने के लिए मुलाजमा हो, जहां तोते उड़ाने पर मासूम की जान ली जाती हो, उस मुल्क में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ आगही जैसे किसी आलमी दिन का मालूम न होना ही बेहतर है। हालांकि महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी वतन अजीज़ के हर तबके को है। पाकिस्तान में 33% यानी 1,32,00,000 बच्चा मेहनत मुशक्कत मजदूरी कर रहा है, जिन्हें जिस्मानी इस्तेहसाल मारपीट जैसे मसाइल का सामना है, जिनके लिए हम हाँ या ना क्या कंधे भी नहीं उचकाते हैं। दुनिया भर के पसमानदा ममालिक में बच्चे जबरी मुशक्कत का शिकार हैं। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए नाज़रीन ये बाइस शर्मिंदगी है कि 1400 साल पहले हमारी तालीमात में हमें बच्चों के साथ कैसा रवैया रखना सिखाया गया है और आज हम अपने कल के साथ क्या कर रहे हैं। काश हुकूमत मुल्क में रहने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझे, चाइल्ड लेबर के सख्त कवानीन पर अमल दरामद करवाएं। हुकूमत और माशरे का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों से मेहनत और मुशक्क़त लेने के बजाय उनकी तालीम, सेहत और खुराक के लिए उनके वालिदैन को सपोर्ट किया जाए। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर मजदूरी करने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम, इलाज, मुआलजा और किफ़ालत फराहम की जाए ताकि ये अच्छे शहरी बनकर हमारे आने वाले कल के लिए मस्बत किरदार अदा कर सकें। लेकिन काश प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ जाती हूँ। बजट 2020-21 कारोबार को नाकामी से बचाने और गरीब आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तैयार किया गया है और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आम खरीदार के बगैर शनाख्ती कार्ड की ख़रीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। पाकिस्तान की गरीब आवाम की सेहत से मुतल्लिक़ अखराजात को कम करने के लिए कोरोना वायरस और कैंसर की डायग्नोस्टिक किट्स पर आयद तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस को ख़त्म करने की तजवीज़ दी जा रही है। ऐसे ही जेनेटिक मसाइल में मुब्तला बच्चों के लिए खसूसी फूड सप्लीमेंट्स, परहेज़ी फूड यानी डाइटिक फूड की तमाम दरामदी मरहले पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस से मुस्तशना करार देने की तजवीज़ दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। नाज़रीन, अवाम को सहूलत देने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, मगर तनख्वाहदारों को परेशान करने के लिए सैलरी में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। पेंशन भी जहां थी वहीं की वहीं है। अलबत्ता सिगार, सिगरेट, तंबाकू नोशी करने वाले, एनर्जी ड्रिंक्स, डबल कैबिन गाड़ियां, ये सारी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ सस्ता भी किया है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और मकामी मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए भी बड़ा रिलीफ दिया गया है। साथ ही अब घर खरीदने पर पैसे कहां से आए ऐसा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। साथ में महंगाई कम करने का वादा भी मुफ्त में कर लिया गया है। मगर हमारे यहाँ तो उसूल वही वाला है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। खैर उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि महंगाई में कमी हो जाए। हुकूमत ने FBR वसूलियों का तखमीना 49 खरब 63 अरब रुपए लगाया है। अब जबकि टैक्स फ्री बजट है तो टैक्स ज़्यादा कैसे जमा होगा, सवाल तो बनता है। बहरहाल बजट में इंसदाद कोरोना के लिए 1200 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत के अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। छोटे कारोबारी अफराद के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। केमिकल और रबड़ समेत 20,000 अशिया टैक्स से मुस्तस्ना करार दी गई हैं।
مقامی صنعتوں کی ڈیوٹی 12 سے کم کر کے 6% کر دی گئی ہے. نیب کے بجٹ میں بھی 65 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اپوزیشن آج تیار نہیں تھی. اسمبلی میں ہلکی پھلکی آوازیں آئیں اور حکومت نے مزے سے بجٹ پیش کر دیا. ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور سراج الحق نے موجودہ بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا ہے. شہباز شریف نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے اسے مسترد بھی کر دیا ہے. بیان میں کہا یہ غریب کش بجٹ ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت قرض لے کر بجٹ بنا رہی ہے. بجٹ کی حقیقت 3 ماہ بعد سامنے آ جائے گی. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں یہ ظالمانہ بجٹ تسلسل سے حکومتی ناکامیوں کا نتیجہ ہے. سراج الحق صاحب کہتے ہیں وفاقی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. جب کہ بجٹ پیش ہوئے کئی گھنٹے بھی ہو چکے ہیں.